ज्ञान इंस्टीट्यूट के आज के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ खास, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार, मैं शैलेंद्र जैन ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। आज से हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 12वीं की क्लास, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं कि सर कोरोना के कारण कक्षा 12वीं की क्लासेस नहीं लग पा रही हैं और हम लोग पढ़ाई कैसे करें और किस तरीके से करें, आप अगला लेक्चर कक्षा 12वीं पर बनाइए। तो आज से हम कक्षा 12वीं का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो कक्षा 11वीं में आपने अपकलन तो पढ़ा ही होगा, उसी की विलोम को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे खतरनाक टॉपिक भी मानते हैं कक्षा 12वीं का, और उस टॉपिक का नाम है समाकलन। और सबसे ज्यादा कक्षा 12वीं में प्रश्न जो आते हैं, चाहे वह एमपी बोर्ड हो, चाहे वह सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, समाकलन तो पूछे ही जाते हैं। जिसको इंग्लिश में आपको पता ही होगा, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी उसको देख सकते हैं, बायलैंग्वेज आपको बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और समाकलन हिंदी में बोलते हैं। तो समाकलन जो होता है वो अपकलन का विलोम होता है, मतलब अपकलन का विलोम क्या कहलाता है, समाकलन कहलाता है। तो समाकलन में डिपेंड रहते हैं फॉर्मूले पे आधारित। तो फॉर्मूले से पहले उसका चिन्ह याद पता होना चाहिए आपको। इस तरीके से होता है, एस जो बनाते ना, एस, इस टाइप से एस का फैलाव। और कुछ लोग बच्चे ऐसे भी बोल देते हैं जो कॉमेडी टाइप के होते हैं, कहते हैं सर केचुआ टाइप का जो चिन्ह होता है वो समाकलन का होता है। ऐसे भी मतलब ये साइन जो होता है वो समाकलन का होता है। तो समाकलन में हमें सबसे पहले फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। तो आज की क्लास जो है वो फॉर्मूले पर आधारित है। तो पहला फॉर्मूला आपको याद करना है, x की पावर n इंटू dx का समाकलन क्या होगा। x की पावर n इंटू dx का समाकलन क्या होगा। x की पावर n dx का समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला है और आपको बहुत अच्छे से याद करना है। x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो देखो यहाँ पे पता कैसे चल रहा है कि x के सापेक्ष करना है। देखो ये लिखा है dx, dx का मतलब क्या हुआ, dx का मतलब हो गया इसका समाकलन जो है वो किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, सॉरी समाकलन करना है। ठीक है, तो समाकलन का सूत्र याद करना है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब इसमें एक चीज याद रखना है, आपका सूत्र के बाद प्लस c जुड़ जाता है। सब क्यों जोड़ देते हैं c इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं अनिश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन भी पढ़ेंगे, लेकिन ये जो समाकलन पढ़ रहे हैं वो हम अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। दो प्रकार के पढ़ने, अनिश्चित और निश्चित। तो अनिश्चित समाकलन में जो इसका मान निकलता है उसमें कुछ कमी रहती है या वृद्धि रहती है, उसको संतुलित करने के लिए हम स्थिरांक जोड़ देते हैं। समाकलन स्थिरांक, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कोई पूछे c क्या है, तो c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है c, समाकलन नियतांक। ठीक है, और सवाल को ध्यान से करते समय लास्ट में जब आंसर आ जाए तो c जोड़ना है। अगर c नहीं जोड़ोगे तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे।
तो ध्यान रखना हर समाकलन के सूत्र में आपको c तो जोड़ना ही होगा। दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है? तो दूसरा आपको याद होगा e की पावर x इंटू dx। याद कर सकते हैं e की पावर x का समाकलन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है और लास्ट में क्या जुड़ जाता है, प्लस c। ये c क्या है, समाकलन स्थिरांक। तीसरा फॉर्मूला हम याद करेंगे 1/x इंटू dx। 1/x इंटू dx का समाकलन क्या होगा, तो इसका समाकलन होगा log x प्लस क्या जुड़ जाएगा, c। एक चीज देख सकते हैं आपने 11वीं कक्षा में जब अवकलन पढ़ा होगा तो log x का अवकलन 1/x होता है, तो 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा, विलोम शब्द पता होगा, तो जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। और ऐसे भी बोल सकते हैं इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन की अपोजिट प्रक्रिया ही विलोम क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। तो ये तीन फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, अगर नहीं हुए हैं तो याद कर लें। अब हम बात करते हैं चौथे फॉर्मूले की। तो चौथे फॉर्मूले का आपको कौन सा याद करना है, a की पावर x इंटू dx। a की पावर x इंटू dx तो क्या होता है, इसका समाकलन होता है a की पावर x अपॉन log e टू द बेस ऑफ a प्लस c। ये होता है a की पावर x का समाकलन क्या होता है, a की पावर x का समाकलन a की पावर x अपॉन log e टू द बेस ऑफ a या log a बेस टू द e। ठीक है, ये आपका क्या होता है, समाकलन के फॉर्मूले। ये 4 फॉर्मूले हो गए। अब हमें 5वां फॉर्मूला पढ़ना है, तो आगे 5वां फॉर्मूला देखना है। 4 हम देख चुके हैं, 5वां फॉर्मूला। तो 5वें फॉर्मूले में हमें क्या देखना है, अचर राशि का समाकलन क्या होता है। अचर राशि का समाकलन क्या होता है, तो अचर राशि का समाकलन याद कर लेना आप लोग सभी लोग। अचर राशि का समाकलन x होता है और लास्ट में आपका क्या जुड़ जाना है, समाकलन नियतांक स्थिरांक। ठीक है, c। तो अचर राशि का समाकलन x हो जाता है। जैसे कि 1 का समाकलन क्या होगा, आपसे पूछ लिया जाए, कोई टीचर आपसे ओरली पूछ रहा है कि 1 का समाकलन क्या होगा, तो कहना x होगा और c उसमें जुड़ जाता है, समाकलन नियतांक स्थिरांक जुड़ जाता है। 2 का क्या होगा सर, 2x हो जाएगा। 3 का क्या होगा, 3x हो जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे इन्हीं सूत्रों पर आधारित। अभी अपन को फॉर्मूले देखना है। तो अचर राशि का आपका समाकलन क्या होता है, x होता है। अगला फॉर्मूला, अचर राशि के बाद आप त्रिकोणमितीय अनुपातों का देख लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों का कि sin x का समाकलन क्या होगा, sin x का समाकलन क्या होगा, तो sin x का समाकलन माइनस cos x होता है। sin x का समाकलन माइनस cos x होता है और प्लस c जुड़ जाएगा। ध्यान रखना, sin x का अवकलन cos x होता है, लेकिन sin x का समाकलन माइनस cos x होता है। बहुत कंफ्यूजन होता है बोर्ड एग्जाम में, माइनस ट्रिपला। तो ध्यान रखना, समाकलन sin x का माइनस cos x होता है। अगला 7वां फॉर्मूला, तो cos x का समाकलन, तो cos x का समाकलन, cos x का समाकलन आपका cos x का समाकलन जो होगा वो sin x होगा, sin x प्लस c। cos x का समाकलन sin x प्लस c। ठीक है, इसके बाद आपका tan x का होगा नहीं। ठीक है, तो आपका कौन सा याद रखना है, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x dx।
तो sec स्क्वायर x dx, तो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, sec स्क्वायर का समाकलन tan x होता है, प्लस c जुड़ जाएगा, तो sec स्क्वायर x dx का समाकलन tan x प्लस c हो जाएगा। नौवा फॉर्मूला तो आपको याद करना है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x dx इज इक्वल sec x इंटू tan x इंटू dx इज इक्वल, तो sec x tan x का क्या होगा, तो sec x tan x का होता है आपका sec x हो जाएगा, प्लस क्या जुड़ जाएगा, c जुड़ जाएगा। तो ये फॉर्मूले कुछ आपको याद करना है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अचर राशि का समाकलन x, c तो जुड़ता ही है, sin x का क्या होता है माइनस cos x, cos x का क्या होता है sin x, sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x, और sec x इंटू tan x का क्या होता है आपका sec x। इसके आगे 10वां फॉर्मूला आपको याद करना है cosec x इंटू cot x इंटू dx, तो cosec x इंटू cot x इंटू dx, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना माइनस का cosec x प्लस c तो जुड़ ही जाएगा, cosec x इंटू cot x इंटू dx का समाकलन क्या होगा माइनस cosec x प्लस c तो जुड़ ही जाएगा। ठीक है, आ गया होगा, इतना आपके 10 फॉर्मूले हो गए हैं। अब देखते हैं 11वां फॉर्मूला। तो 11वां फॉर्मूला में आपको और याद रखना, भी आपने sec स्क्वायर x का देखा था, अब आपका cosec स्क्वायर x इंटू dx, cosec स्क्वायर x इंटू dx, तो cosec स्क्वायर x इंटू dx का माइनस cot x प्लस c, माइनस cot x प्लस क्या होगा c, माइनस cot x प्लस c हो जाएगा। 12वां फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अब त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद इनवर्स वाले फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद करना है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx का समाकलन क्या होगा, तो इसका समाकलन होता है साइन इनवर्स x प्लस c, साइन इनवर्स x, क्योंकि अपन ने अवकलन पढ़ा होगा आप लोगों ने 11वीं क्लास में आपने अवकलन पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो समाकलन उसका विलोम है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका समाकलन साइन इनवर्स x। 13वां फॉर्मूला -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन क्या होगा cos इनवर्स x प्लस c, cos इनवर्स x प्लस c। 14 नंबर का फॉर्मूला आपको याद करना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, तो ये इसका समाकलन क्या होगा tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूले चल रहे हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं इंटीग्रेशन में, लेकिन अभी हम 16-17 फॉर्मूले देख रहे हैं, और इन फॉर्मूले से क्या होगा, इन फॉर्मूले से हम छोटे छोटे क्वेश्चंस करना सीख जाएंगे। मतलब इंटीग्रेशन का बेस है बेसिक नॉलेज, और बेस जितना ज्यादा अच्छा होगा टॉपिक उतना ही क्लियर होता जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा जब मकान बनता है तो उसका बेस बहुत अच्छा रखा जाता है। अगर बेस अच्छा होगा, मकान का नींव अच्छी भरी जाएगी, तो मकान को आप कितने ही ऊपर ले जाएं, आपके कितने भी ऊपर ले जाएंगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अगर नींव खराब होगी तो 1-2 मंजिल के बाद भी मकान खराब हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखें और नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो ध्यान रखें 14 फॉर्मूला हो चुके हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का
फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x, और c तो जुड़ ही जाता है। 15वां फॉर्मूला -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, माइनस लग गया तो क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ध्यान रखना, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो ये 15 फॉर्मूले हो गए, 2 और देखना है अपन को, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन इनके क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे। तो 16वां फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका फॉर्मूला होता है sec इनवर्स x प्लस c। sec इनवर्स x dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये किसका हो गया, sec इनवर्स x का। और 17वां फॉर्मूला जो है आपका, वो आपका अगर माइनस लगा दिया और dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का कॉसिक इनवर्स x प्लस c हो जाएगा, कॉसिक इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। तो ये क्या थे, बेसिक फॉर्मूले। इनको क्या करना है, आपको घर पे नोट डाउन करना है और ये चार्ट बना लें। आप 12वीं कक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, उनके चार्ट बना लें, और जहां सोते हैं आप वहां पे आप उसको चिपका लें, जिससे क्या होगा, डेली दर्शन होंगे। और जब किसी के डेली दर्शन होते हैं तो वो चीज अच्छे से याद होती है, रिमेम्बर। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको बनेगा। ठीक है, तो 12वीं वाले विद्यार्थी घर बैठे निराश ना हो। ज्ञान इंस्टीट्यूट आपसे अपील करता है, जैसे ही गवर्नमेंट के निर्देश आते हैं हम आपकी कोचिंग स्टार्ट कर देंगे। आप हड़बड़ाने में कोई गलत डिसीजन ना लें। कुछ टीचर्स ने कोचिंग चालू कर दी है, तो आप बिल्कुल अपना लाइफ को खतरे में न डालें। सरकार सभी का सोच रही है। ठीक है, जैसे ही गवर्नमेंट निर्देश देती है आपको, तो हम लोग तभी चालू करेंगे और सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।